Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well. So, welcome to Arpisa class. Today, we are going to class 7, computer chapter number 7. Class 7, computer chapter number 7. So, the name of the chapter is Logo Bhasha, yani Logo language. So, read the chapter carefully because it is the most important chapter. Logo, ओके तो लोगो भाषा पहला लिखा हुआ है। लोगो भाषा यानी लोगो लैंग्वेज। लोगो भाषा एक कंप्यूटर भाषा है जिसको विशेष रूप से बच्चों के लिए विकसित किया गया है। तो लोगो का पूरा नाम है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। तो लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, लाइनें, आयत, वृत्त आदि बनाए जा सकते हैं। यानी कि लोगों का जो प्रयोग है वो अधिकतर बच्चों के विकास के लिए बनाया गया है, जिसकी सहायता से हम लोग कई प्रकार की आकृतियाँ बना सकते हैं। आपका है लाइन है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, वृत्त है, क्यूब है, आदि शेप्स बना सकते हैं। तो लोगों का प्रयोग आप विभिन्न प्रकार की गणनाएं करने में भी कर सकते हैं, जैसे गुणा, भाग, जोड़। यानी लोगों की सहायता से आप कोई भी गणनाएं कर सकते हैं। यानी लाइक जैसे लिखा हुआ है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। तो लोगो स्टार्ट करना, स्टार्टिंग ऑफ लोगो। यदि आप लोगों को प्रथम बार प्रयोग में ला रहे हैं तो लोगों को शुरू करने के लिए कंप्यूटर को ऑन करने के पश्चात स्टार्ट मेन्यू में प्रोग्राम विकल्प से लोगो कमांड को चुनिए। ऐसा करते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर पीसी लोगो ऑफ विंडो की स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिस पर एक त्रिभुजकार ट्रायंगल आकृति बनी आती है जिसे टर्टल कहते हैं। इसके अलावा एक भी तल बॉटम पर भी नज़र आता है। यानी कि अगर आप इसे पहली बार खोल रहे हैं तो कहाँ से खोलना है? सर्वप्रथम आपको स्टार्ट बटन पर जाना है, वहाँ से प्रोग्राम ऑप्शन पर जाना है, उसके बाद आपको लोगो कमांड ओपन करनी है। तो उसको ओपन करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जो बनी हुई है। इसमें दो कॉलम है, एक तो अपर में है और दूसरा लोअर यानी बॉटम में है, और बॉटम मीन्स नीचे है। तो बीच में जो ट्रायंगल शेप में बना जिसमें लिखा हुआ टर्टल, इसको टर्टल कहते हैं या लोगो टर्टल भी कहते हैं। यही वो टर्टल है जो मूवमेंट करके यानी जो आगे बढ़ के पीछे करके सारी आकृतियाँ बनाता है, आपके कोण भी बनाता है। कोई भी आकृति आप जो देते हैं इसमें कमांड दी जाती है। कमांड के लिए डायरेक्ट कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं, उनको लिखना पड़ता है, उतनी ही कमांड दी तो उतना ही ये कदम आगे बढ़ता है। अगर आपको आगे बढ़ाना है तो फॉरवर्ड यानी FD लिखना पड़ता है, पीछे बढ़ाना है तो बैक यानी BK लिखना पड़ता है। अगर मिटाना है कुछ भी तो CS करना है, अगर आपने जो लिखा हुआ है उसे मिटाना है तो CT करना लिखना पड़ता है। ये आगे कमांड दी जाती हैं। तो आगे चलिए पढ़ते हैं। तो पहला है टर्टल। तो टर्टल एक पेंसिल की भांति कार्य करता है। टर्टल एक पेंसिल की भांति कार्य करता है जिससे आकृतियों को निर्मित किया जाता है। टर्टल दो भागों में विभाजित होता है। इसका ऊपरी भाग हेड तथा नीचे के भाग को टेल कहा जाता है। यानी ऊपर के भाग को हेड तथा नीचे के भाग को टेल कहा जाता है। अब टेल क्यों कहा जाता है? जब ये आगे की ओर बढ़ता है तो ये अपने पीछे लाइन छोड़ते हुए चलता है जो इसकी पूंछ की तरह प्रतीत होती है, इसलिए पीछे के भाग को इसे टेल तथा आगे के भाग को हेड यानी सिर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका लोगो स्क्रीन। तो मेन स्क्रीन जो है जहाँ पर लोगो कार्य करता है वो लोगो स्क्रीन होती है। लोगो स्क्रीन दो भागों में विभाजित होती है। स्क्रीन का ऊपरी भाग जहाँ पर टर्टल मूव करता है यानी जहाँ पर टर्टल अपना काम करता है, आकृतियाँ बनाने का काम करता है और आकृतियाँ बनाता है, ग्राफिक एरिया कहलाता है। यानी जहाँ पर टर्टल अपना काम करता है, आपके द्वारा दी गई कमांडों की आकृतियाँ बनाता है, वो एरिया ग्राफिक एरिया कहलाता है। और स्क्रीन का निचला भाग जहाँ पर कमांड दी जाती है टेक्स्ट एरिया कहलाता है। यानी कमांड जहाँ पर लिखा हुआ कमांडर विंडो, वहाँ पर आप कमांड देंगे, और ऊपर जो मेन स्क्रीन है यानी जहाँ पर ग्राफिक एरिया है वहाँ पर आपके दी गई कमांड के द्वारा टर्टल जो लोगो टर्टल है वो आपका कमांड को पूरा करेगा। यानी नीचे कमांड देते हैं आप, ऊपर वो प्रतीत होता है। नेक्स्ट है लोगो में कमांड यानी कमांड इन लोगो। तो लोगो में काम करने के लिए आपको विभिन्न निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है, जिनके द्वारा लोगों में विभिन्न कार्य करवाए जाते हैं। लोगो भाषा में इन निर्देशों को प्रिमिटिव्स कहा जाता है। प्रिमिटिव्स का सही क्रम सिंटैक्स कहलाता है। प्रिमिटिव्स का सही क्रम जो है वो सिंटैक्स कहलाता है। फर्स्ट लिखा हुआ है ड्रॉ, यानी लोगों में ड्रॉ करना। कैसे करेंगे? लोगो भाषा का सबसे पहला प्रिमिटिव है
जिसके प्रयोग द्वारा टर्टल स्क्रीन के मध्य में आता है। यानी लोगो एक ऐसा भाषा का पहला प्रिमिटिव है जिसके प्रयोग से, जिसका जब उपयोग करते हैं तो जो लोगो टर्टल है वो मध्य यानी कि बीच में आ जाता है। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, आप सिंटेक्स में पहले जो आपका जो कमांडर एरिया है वहाँ पर आप ड्रॉ लिखेंगे, देन आफ्टर जो एरो टाइप की पिन है वो उसका मतलब होता है इंटर की, यानी कि इंटर की दबाएंगे। और नेक्स्ट लिखा हुआ है होम, यानी होम का प्रयोग, इस प्रिमिटिव का प्रयोग टाइटल को होम पर लाने के लिए किया जाता है जो स्क्रीन का केंद्र होता है। यानी होम टाइटल का प्रयोग तब किया जाता है, होम में लाने के लिए किया जाता है, जो कि स्क्रीन का यानी कि जो आपकी स्क्रीन का जो है मध्य भाग होता है। तो इसको कैसे करेंगे, आपको कमांडर जो बॉक्स होता है वहाँ पर होम लिखना पड़ता है और देन आफ्टर इंटर की प्रेस करनी पड़ती है। स्क्रीन साफ करना, अभी मैंने बताया था जो आपके द्वारा बनाई गई आकृतियाँ उसे साफ कैसे करेंगे, तो CS का प्रयोग करते हैं, यानी क्लियर स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रिमिटिव का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब स्क्रीन को साफ करना चाहते हैं। इसका संक्षिप्त रूप CS है। इस प्रकार से CS आपको लिखना है, फिर देन इंटर की दबाना है, या क्लियर स्क्रीन भी ले सकते हैं, देन इसके आफ्टर इंटर की दबा सकते हैं। तो आपको जो बनाई गई, आपके द्वारा बनाई गई आकृतियाँ होती हैं वो मिट जाती हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट साफ करना, यानी क्लियर टेक्स्ट। तो यह प्रिमिटिव टेक्स्ट एरिया में लिखे टेक्स्ट को मिटाता है, परंतु ग्राफिक चित्र आकृति को नहीं मिटाता। इसका संक्षिप्त रूप है CT। CT देन आफ्टर इंटर की दबाएंगे, आपका जो द्वारा लिखा गया कार्य था वो मिट जाएगा, या क्लियर टेक्स्ट लिख के इंटर की दबाएंगे। यानी कि आप जब CS करेंगे तो सिर्फ आपके द्वारा बनाई गई आकृतियाँ ही मिटेंगी, लिखा हुआ नहीं मिटेगा। जब आप CT करेंगे तो लिखा हुआ मिटेगा, आकृतियाँ नहीं मिटेंगी। ओके, अब लिखा हुआ आगे बढ़ना, यानी कि फॉरवर्ड। तो इस प्रिमिटिव का प्रयोग करते समय आपको टर्टल को आगे बढ़ाने के लिए पदों की संख्या नंबर ऑफ स्टेप देनी होती है। इसका संक्षिप्त रूप है FD। इसके लिए निम्न चरणों को अपनाते हैं। यानी कि जब हमें लोगो टर्टल को आगे की ओर मूवमेंट करना होता है, यानी कि आगे की ओर फॉरवर्ड करना होता है, तो FD कमांड के साथ साथ हमें नंबर्स लिखना भी पड़ता है, नंबर ऑफ स्टेप भी लिखना पड़ता है कि उसे कितने कदम आगे बढ़ना है। तो किस प्रकार इसका कमांड का प्रयोग करते हैं, पहला चरण है लोगो प्रॉम्प्ट पर FD लिखिए, यानी जो कमांडर बॉक्स होता है वहाँ पर FD लिखिए, स्पेस को दबाकर पदों की संख्या लिखिए, यानी कि आपको फिर इंटर स्पेस की दबाना है, स्पेस बार दबाना है, यानी कि गैपिंग देना आवश्यक है। ओके, तो स्पेस की दबाइए, देन नंबर लिखिए, यानी जितने जितने चरण आपको मूवमेंट करना है उतना लिखिए, उसके बाद इंटर दबाइए। जैसे FD अपने जगह छोड़िए, थोड़ी स्पेस दीजिए, नंबर लिखिए, कितना भी नंबर आपको बढ़ाना है, 40, 50 या 1 से लेकर के 90 डिग्री 99 डिग्री 99 कदम तक बढ़ता है, यानी कि 1 से लेकर के 99 तक बढ़ता है। आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 45, 30 लिखेंगे, देन उसके आफ्टर इंटर की दबाएंगे। तो जैसे लिखा हुआ ड्रॉ, इंटर की, FD स्पेस 40 इंटर की 40, यानी 40 कदम आगे की ओर बढ़ो। तो ये कमांड दी जाती है आगे बढ़ने के लिए। अब लिखा हुआ पीछे जाना, यानी कि बैकवर्ड। तो टर्टल को पीछे दिशा में ले जाने के लिए बैकवर्ड प्रिमिटिव का प्रयोग होता है। इसका संक्षिप्त रूप है BK। टर्टल को बैक यानी पीछे करने के लिए BK का यूज़ होता है। इसमें भी वही कमांड दी जाती है, BK देना होगा, स्पेस, देन आपको कितने कदम पीछे का नंबर लिखना होता है, देन आफ्टर इंटर की प्रेस करनी होती है। तो BK स्पेस 40, देन आफ्टर इंटर की। तो दाईं ओर मुड़ना, यानी कि राइट टर्न RT, यानी कि दाईं ओर के लिए RT का उपयोग करना होता है। दाईं दिशा में रेखा खींचने के लिए टर्टल हेड दाईं दिशा में घूम जाता है। इसका संक्षिप्त रूप है RT। यानी टर्टल को जब दाईं दिशा में घुमाते हैं तो हमको RT लिखना होता है, देन स्पेस, और कितने डिग्री घुमाना है वो नंबर भी हमें लिखना पड़ता है। सपोज हमें 45 डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री घुमाना है, 30 डिग्री घुमाना है, तो उतना लिखना पड़ता है। RT लिखिए पहले, यानी कि लेफ़्ट राइट, राइट के बाद स्पेस दीजिए, 30 डिग्री घुमाना है या 45 डिग्री घुमाना है वो नंबर लिखिए, देन इंटर की प्रेस कीजिए, आपका लोगो टर्टल उतनी ही डिग्री घूम जाएगा। इस कमांड का प्रयोग अधिकतर कोण बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका बाईं ओर मुड़ना, यानी कि लेफ्ट टर्न LT। शॉर्टकट है आपका LT। जिस प्रकार टर्टल दाईं दिशा में घूमता है ठीक उसी प्रकार यह बाईं दिशा में भी घूमता है। यानी कि टर्टल अगर हमें कोण बाईं दिशा में बनाना है तो बाएं में बना सकते हैं, दाएं में बनाना है तो दाएं में बना सकते हैं, कोई भी हमको बना सकते हैं। इसकी सहायता से आप कोई भी शेप भी तैयार कर सकते हैं, जैसे पॉलीगन, हेक्टोजन और लेक्टोजन, इस टाइप के कोई भी कोण भी बना सकते हैं।
तो इस लोगो प्रॉम्प्ट का लेफ्ट LT लिखकर कोण को मान देते हैं। इस प्रकार LT देन स्पेस देन 135 डिग्री देन इंटर की, यानी 135 डिग्री हमें मूवमेंट करने घुमाना है, नंबर हमें लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इंटर की दबाएंगे, लोगो टर्टल आपकी उतनी ही दिशा में घूम जाएगा। अब लिखा हो बाहर आना यानी बाय। हम जब किसी से बिछड़ते हैं तब भी हम लोग बाय करते हैं, यानी कि हमको लोगो टर्टल से यानी लोगो प्रॉम्प्ट से बाहर आना है, लोगो लैंग्वेज से बाहर आना है, तब इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। इस कमांड का प्रयोग लोगो से बाहर आने के लिए किया जाता है, यानी कि पहले बाय लिखिए देन इंटर की प्रेस कर दीजिए, आप लोगो कमांड से बाहर आ जाएंगे। टर्टल को छिपाना है, यानी हाइड टर्टल। इस टर्टल को छिपाने, जो लोगो टर्टल होता है उसे छिपाने के लिए HT का प्रयोग किया जाता है। इस प्रिमिटिव के प्रयोग से टर्टल स्क्रीन में ही छिप जाता है, यानी जो टर्टल लोगो टर्टल है वो स्क्रीन में ही छिप जाता है, आपको दिखाई नहीं देता, एवं स्क्रीन पर केवल चित्र अथवा आकृति ही दिखाई देती है, यानी कि लोगो टर्टल छिप जाता है और आपके द्वारा बनाया गया चित्र या आकृति ही सिर्फ आपको दिखाई देगी। इस प्रिमिटिव का प्रयोग संक्षिप्त रूप में HT है, यानी कि HT लिखिए, इंटर दबाइए, आपका जो लोगो टर्टल है वो गायब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका शो टर्टल, टर्टल को दिखना। यह प्रिमिटिव HT के विपरीत चलता है, यानी कि HT छुपाता है और HT दिखाता है। इस कमांड के प्रयोग द्वारा छिपा हुआ टर्टल पुनः स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसको संक्षिप्त रूप है HT, यानी HT देन आफ्टर इंटर आपका टर्टल शो होने लगेगा। पेन अप यानी PU, पेन अप का संक्षिप्त रूप है PU। यद्यपि टर्टल हमेशा रेखाएं खींचता हुआ चलता है, परंतु टर्टल बिना रेखा खींचे हुए भी चल सकता है, जिसके लिए पेन अप प्रिमिटिव का प्रयोग किया जाता है। पेन अप का संक्षिप्त रूप है PU, यानी कि टर्टल जो आपका होता है वो जब आप कमांड देते हैं कोई भी, तो वो रेखा खींचते हुए, यानी रेखा के बताया था ना, जो रेखा खींचते हुए आगे बढ़ता है तो वह इसकी पूंछ के समान लगता है, इसलिए इसे टेल भी, इसका पिछला भाग टेल कहा जाता है। तो अगर ये टेल ना छोड़े यानी अपने पीछे लाइन ना छोड़े तो इसके लिए कमांड देनी पड़ती जो कि PU है। और कितनी दूरी के लिए कमांड छोड़नी पड़ती है, यानी कितनी दूरी उसको लाइन नहीं बनानी है, वो नंबर भी लिखना पड़ता है, जैसे PU 20 एंड देन आफ्टर इंटर। नेक्स्ट आपका पेन डाउन, यानी कि पेन डाउन। इस प्रिमिटिव का संक्षिप्त रूप है PD। यह प्रिमिटिव PU से ठीक विपरीत कार्य करता है, जैसे PD ड्रॉ इंटर, PU इंटर, FD 50 इंटर, यानी फॉरवर्ड 50 इंटर, या PD 50 इंटर। नेक्स्ट है रिपीट, यानी कि जो पेन अप था आपका, वो पेन अप आगे की ओर लाइन ना खींचने के लिए आप उसको कमांड को देते हैं, और पेन डाउन यानी कि PD का कमांड आपको जब पीछे यानी पीछे आना हो, बिना लाइन खींचे आना हो, तब इस कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रिपीट। तो रिपीट प्रिमिटिव कुछ प्रिमिटिव के समूह को एक निश्चित अवधि तक दोहराता है तथा दूसरे प्रिमिटिव के साथ लिखा जाता है जो कि दोहराए जाने हैं। जिन प्रिमिटिव को दोहराना होता है उन्हें कोष्ठक में लिखा जाता है, और जितनी बार दोहराना है उतनी संख्या रिपीट भी की जाती है, यानी कि अगर एक कमांड को आपको बार बार देना पड़ रहा है तो उस कमांड को रिपीट लिख करके उस कमांड को लिख दीजिए, यानी जो लाइन आपको, जो नंबर आपको बार बार लिखना पड़ता है वो नंबर लिखिए, और जब आफ्टर इंटर की दबाइए वो नंबर और कितनी बार लिखना है ये भी लिखिए, और वो अपना नंबर स्वतः उतनी ही बार लिख जाएगा, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट लोगो में गणितीय कार्य, यानी कि मैथमेटिकल फंक्शन इन लोगो। लोगो भाषा में चित्र अथवा आकृतियाँ बनाने के साथ साथ गणितीय कार्य भी किया जा सकता है। इसमें आप गुणा यानी मल्टीप्लाई, भाग, डिवीज़न, घटाना, सब्ट्रैक्शन तथा जोड़, एडिशन भी कर सकते हैं। गणितीय क्रियाओं को करने के लिए प्रिंट कमांड का प्रयोग करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला है नंबर व प्रिंट प्रिमिटिव के बीच एक वर्ण का स्पेस होना चाहिए, जैसे प्रिंट स्पेस 20+5, यानी कि प्रिंट कमांड दी जाती है तो 20+5 कितना होता है 25, तब स्पेस देनी आवश्यक होती है। दी गई कमांड का परिणाम देखने के लिए इंटर की का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जब कमांड अपने लिखा प्रिंट 20+5 तो इंटर की दबाएंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। टेक्स्ट को प्रिंट कराने के लिए उसे कॉमा अथवा कोष्ठक में ही लिखना चाहिए, जैसे प्रिंट आपने जो लिखा उसको कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, देन प्रिंट जैसे लिखा ओके आई नो इंस्ट्रक्शन, मैं इंस्ट्रक्शन को जानता हूँ, इसने लिखना विद एन आफ्टर इंटर की तब दबाइए, तब आपका प्रिंट करने के लिए आवश्यक होगा। संख्याओं को जोड़ना, एडिंग इन द नंबर।
किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करना होता है। लोगो प्रॉम्प्ट पर प्रिंट लिखते हैं, एक बार स्पेस बार की दबाते हैं, जोड़ने के लिए पहला अंक लिखते हैं तथा उसके पश्चात जोड़कर निशान लगाकर दूसरा अंक लिखते हैं। एंटर की दबाते ही स्क्रीन पर परिणाम प्रदर्शित होते हैं। प्रिंट लिखिए, स्पेस दबाइए, नंबर लिखिए आपको जो जोड़ना है, प्लस लिखिए तो कितना जोड़ना है वो लिखिए, देन इंटर की दबाइए, आपके सामने 10+5 = 15 आंसर आपका आ जाता है। संख्याओं को घटाना, सेम वही पोजीशन है। अंकों को घटाने के लिए हम जोड़ के स्थान पर घटाने का चिन्ह प्रयोग में लाते हैं। प्रिंट स्पेस नंबर या 10-5 इंटर की दबाएंगे, 10-5 = 5 आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। संख्याओं की गुणा करना, तो दो या दो से अधिक अंकों को आपस में गुणा करने के लिए गुणे का चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। सेम वही प्रोसीजर है। प्रिंट का लिखिए, स्पेस दीजिए, नंबर लिखिए, फिर गुणा के निशान लगाइए, कितने से गुणा करनी है नंबर लिखिए, इंटर की जगह से लिखा हुआ है 10 × 5 = 15 आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। संख्याओं को भाग करना, डिवाइडिंग बाय नंबर, तो दो अंकों के भाग करने के लिए भाग के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सपोज फिर लिखा हुआ प्रिंट स्पेस 10 / 5 यानी 10×5 कितना होगा आपका 2 आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। तो सो योर चैप्टर इज फिनिश नाउ। अब आपके महत्वपूर्ण तथ्य यानी इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर के वो भाग होते हैं जो हर जगह के इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर लिखे होते हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो लोगो एक कंप्यूटर भाषा है जिसको विशेष रूप से बच्चों के लिए विकसित किया गया। यानी लोगो क्या है, कंप्यूटर भाषा है जिसे अधिकतर बच्चों के लिए यानी आप लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लोगों का प्रयोग आप विभिन्न प्रकार की गणनाएं करने में भी कर सकते हैं, जैसे गुणा, भाग, जोड़ आदि। तो टर्टल एक पेंसिल की भांति कार्य करता है जिससे आकृतियों को निर्मित किया जाता है। लोगो स्क्रीन दो भागों में विभाजित होती है। स्क्रीन का ऊपरी भाग जहां टर्टल मूव करता है, आकृतियां बनाता है, वो ग्राफिक एरिया कहलाता है, तथा निचला भाग जो जिसकी निचली जहां पर आप कमांड देते हैं वो टेक्स्ट एरिया कहलाता है। यानी जहां पर लोगो टर्टल कार्य करता है वो ग्राफिक एरिया, जहां पर आप कमांड देते हैं वो आपका टेक्स्ट एरिया कहलाता है। प्रिमिटिव का सही क्रम सिंटेक्स कहलाता है। प्रिमिटिव का सही क्रम यानी संक्षिप्त सही जो रूप है वो सिंटेक्स कहलाता है। होम प्रिमिटिव का प्रयोग टर्टल को होम पर लाने के लिए किया जाता है। स्क्रीन का केंद्र होता है, यानी कि होम ऑप्शन है, होम कमांड का प्रयोग टर्टल को होम पर लाने के लिए किया जाता है। दाएं दिशा में रेखा खींचने के लिए टर्टल को हेड दाएं दिशा में घुमाते हैं। इसका संक्षिप्त रूप है RT, यानी कि राइट साइड घुमाने के लिए RT कमांड का प्रयोग किया जाता है। HD प्रिमिटिव के लिए टर्टल के हाइट टर्टल, HD का फुल फॉर्म क्या था, हाइट टर्टल, तो छिप जाता है या स्क्रीन पर केवल चित्र तथा आकृति ही दिखाई देती है। जब हाइट टर्टल HD कमांड देते हैं तो आपको जो लोगो टर्टल होता है वो छुप जाता है। नेक्स्ट है आपका पेन डाउन। प्रिमिटिव का संक्षिप्त रूप है पेन PD, यानी कि यह प्रिमिटिव PU के ठीक विपरीत कार्य करता है। जिस प्रकार पेन अप कार्य करता है उसके ठीक विपरीत PD आपका कार्य करता है। तो रिपीट प्रिमिटिव कुछ प्रिमिटिव्स के समूह को एक निश्चित अवधि तक दोहराता है तथा दूसरे प्रिमिटिव्स के साथ लिखा जाता है जो कि दोहराए जाने है। यानी रिपीट का काम करता है, जो एक काम आपको बार बार करना पड़ता है उसे रिपीट करने के लिए ये कमांड दी जाती है ताकि वो अक्षर यानी वह कमांड आपको बार बार लिखना ना पड़े। सो ये चैप्टर इज फिनिश नाउ। चैप्टर को अगेन दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा चैप्टर को।